प्रणाम। आप भी भक्ति करते हो, पर क्या आपकी भक्ति सात्विक है या राजसिक है? राजसिक भक्ति कौन सी, जिसमें आप भीख मांगते फिरते हो? मेरी शादी करवा दे, विदेश यात्रा पूरी करवा दे, घर बिकवा दे, घर दिलवा दे, संपत्ति दिलवा दे, करोड़पति बनवा दे, लक्ष्मी घर में आए और फिर कभी ना जाए। ये सारी भिक्षा ही मांगते रहोगे परमात्मा के दर पे? वो परमात्मा तुम्हें देने के लिए ही बैठा है? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 800 करोड़ आत्माएं हैं, किस किस की सुनेगा वो? उसके पास इतना समय नहीं है। उसने अपना विधान बनाया हुआ है, जो तुम कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त करोगे। अगर तुम चाहते हो सुख समृद्धि तुम्हें प्राप्त हो, तो अपने वर्तमान कर्मों को परिवर्तित करें। अगर आपके आज के वर्तमान कर्म सात्विक हो जाएंगे, तो आपका कल का भविष्य उजागर हो जाएगा। इसी प्रकार आज आपके साथ जो परिस्थितियां हो रही हैं, वो हैं जो आपने कल की हैं। आपके प्रारब्ध हैं, और आपका जन्म होता है वो संचित के अनुसार होता है कि पिछले जन्मों का आपका कर्मों का क्या कर्म शैली भाग था। इस चीज को समझना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वृंदावन जाना है, कृष्ण को पटाना है, लड्डू गोपाल के नाम पे उससे अपनी इच्छा पूरी करवाना है। उसके बाद शुक्रान गुरुजी मरने के बाद भी उसे शिव बताना है, और मेरा बिजनेस 3 गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कहलवाना है। उसके पश्चात फिर तुम तंत्र मंत्र और किसी लड़की को वश में करने के हेतु माँ कामाख्या के मंदिर तक भी धोख मार के आओगे। उसके पश्चात तुम शंकर को सावन में खुश करने के लिए एक आधे ज्योतिर्लिंग पे और उज्जैन महाकाल जाके दर्शन प्राप्त कर लोगे, और सोचोगे कि हाँ, मेरे सभी पाप धुल गए हैं और भगवान मेरे को सुख ही सुख देगा। अरे मूर्खों, कुछ नहीं देगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ इस चीज से फर्क पड़ता है कि तुम क्या कर्म कर रहे हो। भक्ति से पहले कर्म आता है, समझे इस चीज को। सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, मोक्ष। ज्ञान योग के पश्चात ब्रह्म योग है, जब आप ये जान पाते हो कि ये सभी अवतार एक ही परमात्मा का अंश है। जब तक ये नहीं जान पाओगे, तब तक कितनी ही घंटियां बजाओ, कितने ही नाम जाप करो, कितनी ही गुरु दीक्षा के नाम पे मेरा गुरु ने दिया हुआ एक मंत्र है। अरे मूर्ख, मंत्र की आवश्यकता ही नहीं है। आंखें बंद कर और अपनी उस परम शक्ति का ध्यान लगा। मंत्रों की उच्चारण तो उन लोगों के लिए है जो नौसिखिए हैं, जिनकी शुरुआत हुई है साधना की। सत्य रूप में चाहते हो कि सुख समृद्धि प्राप्त हो, तो अपने कर्मों को सात्विक करें। जब तक ये नहीं होगा, आपके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, ना ही आपके जीवन में कुछ होने वाला है चमत्कार। हाँ, अंधकार होगा जिसका दुरुपयोग किया जाएगा। फिर किसी तांत्रिक के पास जाओगे, अपना घर परिवार लुटवा कर आओगे, और फिर रोओगे, और फिर भगवान को ही गाली दे के दिखाओगे कि कैसा भगवान है, मेरी तो एक भी इच्छा पूरी नहीं करी, मेरे साथ तो इतना बुरा व्यवहार कर रहा है। भरपेट भोजन मिलने के पश्चात भी, महलों में भवनों में वास करने के पश्चात भी, अगर कोई मनुष्य परमात्मा पे ही उंगली उठा दे, तो असल में वो जानता ही नहीं है कि भक्ति क्या है। भक्ति का अर्थ है समर्पण, अपना सब कुछ उस परम शक्ति को समर्पित करना, और उसके पश्चात सिर्फ धर्म का पालन करना। धर्म का पालन कैसे करोगे? सात्विक कर्म करो मूर्खों, भीख मांगना बंद करो। प्रणाम।